क्वालिटी उसको क्या करोगे? डाउन कर दोगे। हाँ, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्योंकि जिसको दे रहे हो ना वो आपका भाई है। बिल्कुल भाई, उनका हाँ, नंदू सर का कहने का मतलब हाँ, है, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हाँ, आपका बनाया हुआ बीपी जैकेट मैं यूज कर रहा हूँ, हुँ, आप पर भरोसा कर लिया, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा हूँ और मिलिटेंट का मेरे ऊपर फायर आ गया और बुलेट प्रूफ जैकेट को अगर बुलेट पार कर गई, आपके ऊपर भरोसा करके मेरी जान चलेगी। तो हाँ, वो वो काम है नहीं भाई। करना, क्योंकि आपका जो सामान दे रहे हैं ना मेरे भाई, उससे जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है। आप पर ट्रस्ट करके हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी जीत सकते यस, हैं, आप पर भरोसा करके हम अपना सब कुछ खो बैठ सकते हैं। यस। और फौजी वो ही नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। वही अकेला फौजी नहीं जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बच्चा काम कर रहा है। बिल्कुल। उसने सॉफ्ट फ्लोर पे काम किया, हम्म। एक हथियार तैयार किया। बिल्कुल। वो हथियार तैयार करके एक नाम दिया उसको और वो वेपन किसके पास है? आर्मी के पास है। आर्मी के पास अगर ये बच्चा फ़ोटो में भी इस हथियार को देखेगा ना किसी हम्म, फौजी के पास, कहेगा अरे भाई मैंने डिजाइन, मैंने मैंने बनाया बनाया ये। ये, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बनाए। मैंने तो बनाया है। जितना भी यूथ अपने डिफेंस में काम कर रहा है, मैं इनको सबको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल। चीज़ कि ज़रूरी नहीं वेपन, कोई इक्विपमेंट कोई भी बना कुछ रहे हो, भी हो कोई भी यार, कुछ एक्स वाई डिफेंस के जेड लिए कुछ भी हो, बना रहे हो ना अरे मैं कह रहा अपने। हूँ तुम यार खाना ही भिजवा रहे हो, हाँ, कुछ भी बना स्कूटी रहे हो तुम, भिजवा रहे हो। तो डिफेंस के लिए जो चीज़ें करते हो हम्म, ना, उसमें कमाने की मत सोचना। हम्म, ये कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ ऐड मत करना उसमें। बिल्कुल। मतलब ये सोचो कि साला हम भी फौजी हैं हम्म, और हमारे को मौका मिला है देश की सेवा करने का। तो तुम भी उसमें मतलब फुल वो चीज़ दो जिसमें हमारे फौजी को गर्व हो। हम्म, मतलब वो फ़ील करे कि यार मैं जो लेके खड़ा हूँ, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, वेपन यूज़ कर रहा हूँ, हम्म, वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है और मेरे देश में बनी हुई है और मेरे को अच्छा लग रहा है। हम्म। तो ये और मेरे करो। नंदू भाई, बहुत सारी फौज के साथ काम किया होगा, हुँ, आपके सिग्नल हो गए, आपके बहुत बहुत एएससी हो गया, मेडिकल वाले हो गए, हुँ, इंजीनियर वाले हो गए। यार ये लोग, मैं कहता हूं कि भाई जितना योगदान सबसे आगे वाले का होगा ही नहीं, इनका भी उतना ही बड़ा योगदान है। आप बिना सिग्नल के किसी ऑपरेशन में जा नहीं सकते। आपको लड़ाई में सर जिस जगह पर आदमी नहीं जाएगा, आपको वहां खाना पहुंचेगा टाइम से। भाई देखो हर फौज अभी का योगदान है 3-4 सर। दिन पहले मेरा एक पॉडकास्ट था लकी भाई, हम्म, उसमें अ, उसने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जो पॉड जो होस्ट था उसने हम्म, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तब मैंने उनको बोला था, एक तो किसी का भी आप ये वीडियो बनाते हो तो हम्म, कोशिश भी मत करना कि आर्मी के एक दूसरे बंदे की चीज़ें एक दूसरे के सामने करने की। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आर्मी की छोड़ दो, एसएफ की छोड़ दो, हम्म। पैरामिलिट्री भी है ना हमारी। सर कैसे बिल्कुल बराबर लगे हुए ना यार, हाँ, जेएनके में लगे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगे ये हुए हैं, सब इधर जगह लगे हुए हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने बोला ना लास्ट में नक्सलवाद बोल दिया ना, 2026 बोला तक का, खत्म कर देंगे 26 आग तक करके। लगा के रखी है ना आग उन्होंने। लगा के रखी है, बिल्कुल मारा है ना कोबरा अभी 1 करोड़ के कोबरा ने इनामी को। कोबरा ने आग लगा के आग रखी लगा है ना, रखी है, 1 करोड़ हैं? के इनामी को मारा है अभी हाँ, वही जस्ट। बोल रहा हूँ हम्म, ना। तो कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो? हम्म, तो भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, हम्म। जिसका जो रोल है वो कर रहा है। बुरा कर रहा है। और मैं हाँ, तो ये बोलूंगा भाई, बात सुन लो कि इस हिंदुस्तान के अंदर आर्मर्ड फोर्स की किसी भी यूनिट को उठा लो, वो ऑपरेशन सक्सेस करके करके दिखाएगा। बस एक दिखाएगा। मौका चाह रहा है हर आदमी की, सर हाँ, हमें दो। करके दिखाएगा भाई। बस। आप ऐसा मत सोचो कि भाई लोग खाली बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। वो आप सिर्फ 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करते हो। ड्यूटी कर रहे हैं। वो बच्चा जब अपने घर में रेलवे स्टेशन से रेल में बैठ गया हम्म, और वापस रेल में आने तक हम्म। वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है कंटिन्यू कर दिन-रात। रहे हैं। और दूसरा यार, हाँ, आज देखो ना यार, 24 घंटे के अंदर हमारी इंजीनियर ब्रिज बना के दे रही है सर। दे रही है फिर 24 यार घंटे मैंने के अंदर लास्ट देखो में यार। बोला लकी भाई ये चीज़ हम मैंने लास्ट देखना मेरा पॉडकास्ट, हाँ, उसमें ये साला किसी ने वो मथुरा में कांड हुआ, फिर एक एचडीएफसी की लेडीज़ बताओ। ने किसी फौजी हाँ। बंदे को बोला, तो तब मैंने उसका रेफरेंस देके बोला कि अभी फ्लड आया, नहीं नहीं बिल्कुल। हमारी इंजीनियर रेजिमेंट ने 24 घंटे में ब्रिज ब्रिज बना बना कर के दिया दिया यार भाई। भाई। जबकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि उनका और पानी 5 के स्टार अंदर हो लगातार पानी काम के का, अंदर काम करके। वो हाँ, उठा कर देखना भाई उनके वेट, एक बार हाँ, मैंने बोला कि मैं एक वही तो इंजीनियर, बोल अभी रहा थोड़ी हूँ। देर पहले मैं आपको बोल रहा था हुँ। कि उनका वेट उठा कर देख लेना आदमी को, आपको हुँ। लगेगा यार। वही तो मैं बोल रहा हूँ और ये जो चीज़ें एक देखो लकी भाई हमारी कंट्री में ना एक सोसाइटी है, वो ये चीज़ें मानने को तैयार ही नहीं है कि फौजी में पढ़ा लिखा होता नहीं है। यार। फौजी भी मतलब टेक्निकल हो सकता है, फौजी भी अच्छे खानदान से हो सकता है। हुँ, उनके माइंडसेट हो गया कि फौज में वो लोग जाते हैं जो बेगैरत हैं, अच्छा। जिनमें एजुकेशन की कोई चीज़ नहीं है, हुँ, जो गरीब घरों से हैं, हुँ, वो जाते हैं फौज में। हुँ। उनके वो एक सोसाइटी है अपनी कंट्री में इस भी, देश के अंदर। हाँ, इस देश के अंदर हुँ, कि भाई उनके माइंड में ये चीज़ हुँ, है, हुँ, सेट है, बट ऐसा नहीं है। हुँ। जाओ फ़ौज में साला वो उन हम ये डायलॉग। वो क्यों बोल रहे हैं पता है? हुँ। क्योंकि हमारे देश के अंदर हैं। अगर वो गलती से बाजू में पैदा हो चुके होते ना हुँ, पाकिस्तान में,
तो उन्हें पता चलता कि फौज बोलते किसको है। अगर जिसको मतलब मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा ईश्वर ने जब पैदा किया तो 2-4 डिग्री ऊपर नीचे कर देता और पैदा हो जाता वहां की डिग्री में, तो उन्हें समझ में आ जाता क्या क्या होती है फौज। तुम पॉलिटिक्स किसी का भी अपना करो, तुम अपना किसी को भगवान मानो, किसी को मानो, बट यार उसमें आर्मी को इन्वॉल्व मत करो। तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट है, तुम साला अपने अपने उस पॉलिटिकल उसको जो नेता है उसके खुश करने के चक्कर लिए, हाँ। खुश करने के लिए तुम फौज को गालियां दे रहे हो, तुम फौज पे सवाल उठा रहे हो। ठीक है, अरे इनकी मैं बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिनकी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को जगती है। ये तो हर एक जगह है यार। तुम लोग एक साला एक बंदे के ऊपर 10-10 बंदे इकट्ठे हो गए, फौजी बंदे के ऊपर, किस एक 20-30 रुपए के लिए बताओ, वो फौजी दे सकता है, बट उसको ये है कि यार मेरी ये इज्जत करेंगे। मेरे हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक चीज और बोलूं लकी भाई, मैं मेरे इंडियन आर्मी को मतलब मेरे को मेरी इंडियन आर्मी पे इतना विश्वास है, ये जितने भी भेड़ बकरी इकट्ठे होके बंदे को पीटते हैं, तुम 1 या 2 में आ जाओ, जितने तुम जमीन पे अगर गार्ड ना देना बंदा, हाँ मेरा विश्वास है मेरी इंडियन आर्मी के जवान पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पे, अरे सर, साला गार्ड देगा धरती में। मैं लोगों को इस तरह से समझा देता हूँ भाई, भारत की आर्मड फोर्स, ध्यान में पूरी आर्मड फोर्स में से उस बंदे को पता होता है कि जिस घर के अंदर हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर जा रहे हैं, तो मिलिटेंट पोजीशन लेके बैठा हुआ है गन की, कि जैसी दरवाजे के अंदर आएगा मैं ब्रस्ट मारूंगा एक एक का किसी का, लेकिन फिर भी वो बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। यार जब वो वहां नहीं डरता, सोच लो जब वो उस आतंकवादी से नहीं डरता तो इन भीड़ से डरेगा यार। बस इतना सा दिमाग लगा लेना। और तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने भी कुछ भी हो, कितने भी कुछ भी हो, कितने भी हम तुमने डिग्रियां ले रखी है, और हम कितने भी अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, बट जहाँ पे सिक्योरिटी की चीज जाएंगी वहां पे तो हम ही करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, प्रेसिडेंट से लेके पीएम से लेके सीएम तक सब, सब। और जो विश्वास की चीजें हैं सर छोड़ ठीक दो, है? मतलब फाइटर प्लेन से लेकर फाइटर सब सबमरीन तक सब करेंगे। देश का एक, शायद लोगों को ये नहीं पता हाँ। होगा भाई कि एक मिसाइल भी एक सोल्जर ही बटन दबाता है यार। फिर ठीक है, वहां से आप लोग नहीं आते हो उसको बटन दबाने के लिए, चाहे आपने डिग्रियां वही कोई सी भी है। ले रखी है, एक सोल्जर ही बटन दबाएगा। बिल्कुल। और अभी ये बैंक वाली कहानी हुई ना एचडीएफसी बिल्कुल बैंक की, बिल्कुल बिल्कुल। यार इनकी देशभक्ति, जब वो अपने देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कितने बैंक के लोग पकड़े गए थे, कहीं घूस लेके करेंसी चेंज कर रहे थे, कहीं कुछ रहे थे। मैंने तो एक वो भी डाला था, साला स्टेटमेंट भी डाला था इसके ऊपर कि देख ली इनकी देशभक्ति है, ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, ये ऐसे ऐसे कमेंट देंगे, तुम अनपढ़ हो इसलिए तुम वहां पे हो। दर्द तो होता है यार, मिल गया उसको, सबक भी मिल गया सर, बढ़िया मिला है ना। और मैंने आपको ये बोला अरे कि बात उस लड़की की नहीं है, सोच है उसकी, सोच की है ना यार, बात उस लड़की की नहीं है, उस लड़की टाइप लोगों की है, उसकी सोच की है, उस वर्ग के सोच की है। हाँ, तो ये चीज है लकी भाई। और मेन तो ये पॉडकास्ट का ये है कि अपने आजकल जो बच्चों का वो चल रहा है वो, और एक नए यूथ के माइंड में ये चीज करना कि भाई ये चीज मत करो जो अभी हो रही है। बिल्कुल। आर्मी पे तुम देख रहे हो अपनी आर्मी, तुम आर्मी की इज्जत कर, तुम फौज की इज्जत करते हो, तुम फौजी की इज्जत नहीं करते। मैं मेरी कार लेके बाहर जाऊंगा अभी, थोड़ी सी टच होगी ना, आग लगा देंगे मेरी कार को, जो कि मेरी कार पे आगे पीछे आर्मी लिखा है। ठीक है यार भाई, देश की देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी भगवान को मानते हो, हमारे लिए सर्वधर्म है यार, चारों के चारों में। मैं जिस फौज से आया हूँ ना, जहाँ से यार हमारे को पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं था कि कोई धर्म भी है भाई। मुझे तो बाहर आने के बाद पता चला धर्म होता है कुछ। और दूसरी चीज बता रहा हूँ कि जिसको मानते हो उस ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना कि भाई सही जगह में पैदा हुआ हूँ, गलत दाएं बाएं ऊपर नीचे पैदा हुए होते तो समझ में आ जाती कि सेना क्या होती है। अगर सेना क्या होती है किसी मिलिटेंट से जाकर पूछना, वो बताएगा सेना होती क्या है। तो बहुत अच्छा लगा नंदू भाई, और हमारा अनकट पॉडकास्ट था। बिल्कुल आपने थैंक यू लकी भाई, मेरे भाई, बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू लकी भाई। और मैं बोल रहा हूँ अपना भाई है भाई, ठीक है। हम दिल से आवाज, आदमी को दुनिया, पूरी दुनिया देख रखी है यार। दुनिया के मतलब जितने बताऊंगा अब सारा गिनती खत्म हो जाएगी, उतने देश घूमे तो आदमी का समझ में आ जाता है कि कौन आदमी दिल से बात कर रहा है, कौन क्या आ रहा है। तो अपना भाई है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, बिल्कुल। थैंक यू लकी भाई। और लास्ट में यूथ को मैसेज दे दो, नई जनरेशन को अपनी तरफ से एक मैसेज। ये मेरी तरफ से देखो, नए यूथ को यही मैसेज है, और मैं हर बार यही बोलता हूँ, आपने मेरे पुराने वो भी देखे होंगे पॉडकास्ट को, सपने रखो बड़े, जितने बड़े सपने उससे ज़्यादा मेहनत करो। और एक चीज़ प्रैक्टिकल करके देखो, इन्वायरमेंट में हवा बहुत है, पंखे फैलाओ,
अपने आप उड़ोगे। क्या ठीक बात है? है भाई, हाँ, थैंक यू भाई, ओके भाई। डन दोस्त।